हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट माय सक्सेसफुल ट्रेड्स ऑफ जैन एंड फेब 2024। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट माय फेल्ड ट्रेड्स ऑफ फरवरी 2024 और नेक्स्ट वीडियो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ अबाउट माय सक्सेसफुल ट्रेड्स ऑफ फरवरी 2024। लेकिन फरवरी वाले मेरे जो पोजीशंस हैं वो मोस्ट ऑफ देम अभी भी ओपन है, कुछ प्रॉफिट में है, कुछ थोड़े लॉस में भी चल रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम ओपन है। तो फरवरी में ही जो मैंने एंट्री ली हो वैसे ट्रेड्स बहुत कम है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी 2 ही महीने हुए हैं तो जैन और फेब दोनों का मिला के एक 5 निकाले जाएं ट्रेड्स जो मेरे लिए सक्सेसफुल हों और देखा जाए कि क्या सक्सेसफुल ट्रेड से भी हमें कुछ लर्निंग मिल सकती है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। नंबर 1, आज का हमारा पहला स्टॉक है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ इन इंडिया है और ये काफ़ी लार्ज कैप स्टॉक है। ये निफ्टी 50 इंडेक्स में भी आता है। इसे हमने लिया था 19 जैन 2024 को EMA 20 स्ट्रैटेजी के तहत, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं ये शेयर कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ही है। 2 बार ये EMA 20 से सपोर्ट लेके भी आ चुका है और तीसरे सपोर्ट पे हमने इसे लिया था और ये ट्रेड हमारा काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। यहाँ देखिए, अब 17 जनवरी को ये EMA 20 के पास तो आया बट इसने टच नहीं किया। 18 जनवरी को इसने EMA 20 को टच किया, ऊपर काफ़ी क्लोजिंग दी और ये काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट भी दिया। हर एक क्लोजिंग के ऊपर इसने एक क्लोजिंग दी, तो इसको एज अ ब्रेकआउट ट्रेड भी कंसीडर किया जा सकता है इफ़ यू आर टू दैट काइंड ऑफ थिंग। और उसके अगले दिन आप देखिए तो क्लोजिंग स्लाइटली थोड़ी सी नीचे ही है, बट क्योंकि ये इतना अच्छा ग्रीन कैंडल एक है तो उसको ट्रस्ट करते हुए एक इक्वल क्लोजिंग पे भी, इक्वल या रैदर मिनिस्क्यूल वे में थोड़ा सा लोअर ही क्लोजिंग था, फिर भी ये ऐसा ट्रेड मुझे लगा जिसको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये लार्ज कैप स्टॉक है और काफ़ी इसमें अपसाइड एक्सपेक्टेड था मुझे। नाउ अगेन लार्ज कैप स्टॉक जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से तो मूव नहीं करते, बट उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस भी रख सकते हो सो दैट आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्ले इसमें कर सको। अभी हम देखते हैं इसमें हमने एग्जैक्टली किया क्या और कहाँ कहाँ पे हमने एंट्री और एग्ज़िट की। तो एंट्री हमने 1337 पे ली, स्टॉप लॉस हमने 1287 पे इस ब्रेकआउट कैंडल के थोड़ा सा नीचे रखा। 1337, 1287, बहुत अच्छे। ये 1000 टिक्स का ही रिस्क आ रहा है इसमें, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको इधर कर देते हैं। हाँ, अभी इसमें अभी फ़िलहाल हम लोग एक्शन रिप्ले पे हैं तो इसमें दिख भी नहीं रहा। इसमें जो अपना टारगेट है वो काफ़ी दूर है। इवन वीकली ट्रेंड पे काफ़ी जूम आउट भी कर रहे हैं तब जा कर के इतना पीछे इतना ऊपर 1437 अभी शो हो रहा है। बट इसको प्ले आउट करते हैं और फिर देखते हैं कहाँ तक जाता है। देखिए अगले ही दिन इसने फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर हॉल्ट कर करके थोड़ा थोड़ा ब्रेकआउट ये दे ही रहा है। और देखिए 2:1 आपको विद इन फ्यू डेज़ ही आ गया ऑन 31 ऑफ जनवरी। उसके बाद से भी ये स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में ही है। इसको पूरा का पूरा प्ले आउट हो जाने देते हैं। मीनवाइल हम इसको थोड़ा और ट्रैक कर लेते हैं। देखिए आप, ये भी ट्रेड जो है 5:1 तक आ चुका है और अभी दोबारा से प्राइस जो है EMA 20 पे सपोर्ट ले रही है। अब अगर आज हम लोग 3 मार्च को इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं रात के टाइम पे, 2 मार्च के क्लोजिंग में इसने EMA 20 को ऑलमोस्ट टच किया है। लेट्स सी कितना है वैल्यू। यहाँ पे EMA 20 की वैल्यू है 1524 रुपीज़ 89 पैसे और लो इसने बनाया 1524, यानी कि लो को इसने टच किया। यानी कि अगर 4 मार्च की ओपनिंग नहीं सॉरी 4 मार्च की क्लोजिंग अगर काफ़ी ऊपर यहाँ दे दी है, अगर ये यहाँ पे एक इनगल्फ कर लेता है प्राइस इसको, तो फिर से एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकती है। सो प्रीवियस लो लेवल पे अगर किसी ने इसे नहीं भी लिया और आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड का स्टॉक है और आप चाहते हैं इसमें लेना, सन फार्मा अच्छा शेयर आपको लगता है और आप चाहते हैं कि इसमें हम थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कीजिए। यहाँ आप अपना हमारा स्टॉप लॉस देखिए। इसमें मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ।
मैंने टारगेट 1437 पे कुछ अपना पोजीशन निकाल लिया। लेट्स से अगर मैंने 10,000 का रिस्क लिया तो 5,000 के रिस्क के हिसाब से 10,000 का टारगेट मैंने निकाल लिया। फिर 1487 पे फर्दर 25% निकाल लिया, और जो 25% रिमेनिंग अभी मेरा पोजीशन बचा, लेट्स से मैंने 100 शेयर खरीदे, 1437 पे मैंने 50 शेयर्स बेच दिए और 1487 पे 25 और शेयर्स बेच दिए, और 25 शेयर्स अभी भी मेरे पड़े हुए हैं। तो वो 25 शेयर्स मैं सोच रहा हूँ आई बी होल्डिंग इट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ऐसे शेयर्स में ये होता है कि अगर आप ट्रेडिंग माइंडसेट से भी अच्छे शेयर्स अगर आप ख़रीदते हो तो उनको आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी रख सकते हो अगर वो कंटिन्यू करता है आप ट्रेंड में। अब अगर इसको बेचने की नौबत कब आएगी, जब वीकली पे इसका ट्रेंड थोड़ा डाउन हो जाए। अभी वीकली पे भी ट्रेंड अप है, तो वीकली ट्रेंड डाउन हो जाए या फिर मंथली ट्रेंड डाउन हो जाए, क्योंकि सबसे पहले तो डेली ट्रेंड ही डाउन होगा, उसके बाद वीकली ट्रेंड डाउन होगा, उसके बाद मंथली ट्रेंड डाउन होगा। तो अगर आप अल्ट्रा लॉन्ग टर्म वाले हो तो आप मंथली ट्रेंड के डाउन होने का वेट करो या एटलीस्ट साइडवेज होने का वेट करो। और अगर आप थोड़े मीडियम टर्म के इन्वेस्टर हो, 6 महीने 8 महीने साल सवा साल के लिए, तो आप वीकली चार्ट्स देख सकते हो। और अगर आप वीकली चार्ट भी इसका देखो तो बहुत ही अच्छा चार्ट है, बहुत ही शानदार चार्ट है, और अभी भी इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी अप मोमेंटम बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि आप 5:1 एक ट्रेड पे कमाने के बाद भी अगर आप इतने पॉजिटिव हो कि ये शेयर और ऊपर जा सकता है तो इट्स गुड। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, हो सकता है अभी कल की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है कहाँ जाएगा, और इवन उसके बाद भी हो सकता है कि अपना व्यू पॉइंट रॉन्ग चला जाए। बट एक बार तो अपना व्यू पॉइंट सही जा चुका है और हम पैसे कमा चुके हैं, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड एक अपना रहा। अब चलते हैं हम लोग अगले ट्रेड पे। नंबर 2, तो हमारा दूसरा स्टॉक है अदानी ग्रीन। नाउ आई नो बहुत सारे लोग अदानी से दूर रहते हैं बिकॉज ऑफ रीजंस लाइक दिस। क्लोज़ हो रहा है 1348 पे और अगले दिन ओपन ही हो रहा है 1474 पे। 100 पॉइंट का गैप अप यहाँ पे भी आप देखिए, बड़े बड़े गैप अप अदानी के शेयर्स में बनते हैं। इन्हें हाई बीटा स्टॉक्स कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। फिर भी हमने सोचा कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेड तो ले ही सकते हैं, तो हमने इसे लगभग 24 जैन के टाइम पे लिया था। अब इसको प्ले करते हैं, देखते हैं कैसे लिया था, क्या इसके क्राइटेरिया थे। हमने इसे लिया था 24 जनवरी को। इसके डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे पेश हैं। हमने इसे आइडेंटिफाई किया था जब ये ब्रेकआउट दे चुका था EMA 20 से सपोर्ट लेके। तो यहाँ पे इसको एक तरह से, जैसे पिछले ट्रेड में भी हमने बात की, ये EMA 820 स्ट्रैटेजी और ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का एक कॉन्फ्लुएंस है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनाओ तो आप देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन मतलब ठीक है, थोड़ी छोटी ही ट्रेंड लाइन है, लोअर टाइम फ्रेम पे हो सकता है ये ज़्यादा वैलिड हो, या काइंड ऑफ। आप देखो यहाँ पे टच हुआ, इसने सेकंड टाइम टच किया, थर्ड टाइम टच किया, यहाँ फोर्थ टाइम भी टच किया। यहाँ पे भी आप रखो तो 3 टाइम्स टच करके फिर यहाँ से ये ऊपर आई। और वॉल्यूम भी आप देखो तो प्रीवियस कैंडल्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। फिर उसके बाद और गैप अप ओपनिंग करके फिर नीचे आई प्राइस। तो ये सब चीज़ें जैसे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे उतनी कन्विंसिंग नहीं होती हैं, तो इसीलिए आपको दोनों चीज़ देखनी चाहिए कि अगर ब्रेकआउट भी है तो साथ ही साथ आप और भी देख लो कि EMA 820 वाली स्ट्रैटेजी भी लागू हो रही है कि नहीं, या एटलीस्ट EMA 20 के आसपास से सपोर्ट ले रही है कि नहीं ले रही है। फिर ये 20 जैन को 1678 पे क्लोज़ हुआ और उसके बाद फिर ऊपर से थोड़ा नीचे आया, नीचे आते आते 1641 पे 24 को क्लोज़ हुआ। हमने इसे 1647 के लेवल पे ले लिया था, क्योंकि जब हमने दोपहर के टाइम पे हमने लिया था 24 तारीख को, और हमने उसी टाइम पे इसको ले लिया। और स्टॉप लॉस था 1550 फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 1841 एंड सेकंड टारगेट ऑफ 1938। हम लोग इसके डिटेल्स इनपुट कर लेते हैं। मैं इनपुट भी आप लोगों के सामने इसीलिए करता हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें लोग कह रहे थे मुझे कि इतना यार लंबा वीडियो बनाओगे तो कोई देखेगा नहीं, आजकल के लोगों का अटेंशन स्पैन नहीं होता है, विच आई एग्री विथ। बट स्टिल मैं एक एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिकली हर चीज़ देखें, है ना। क्योंकि यूट्यूब पे आप किसी को भी देखोगे, अब देखते हैं ट्रेड भी साथ ही साथ, यूट्यूब पे आप किसी को भी देखोगे तो लोग थियोरेटिकली काफ़ी बात करते हैं या बोलते हैं ये कर लो वो कर लो ऐसे कर, मतलब हवा में बातें करते हैं लोग, या हवा में बातें नहीं भी करते हैं तो भी इतना डिटेल में, इतना इन डेप्थ कोई जल्दी नहीं जाता है।
और आप यहाँ पे देख लीजिए, बात करते करते 7 फरवरी भी आ गई और 7 फरवरी को हमारा 2:1 आ भी गया और काफ़ी ऊपर तक गया, ये 1990 तक गया। यानी कि एक ही दिन में 2:1 भी आ गया और 3:1 भी आ गया ऑन द सेम डे। तो यानी कि अगर आप 2:1 पे 50% पोर्टफोलियो बेच दो, मतलब अगर आपने 100 शेयर लिए तो 50 शेयर आपने 2:1 के लेवल पे बेच दिया, विच वॉज 1841, और 1938 पे आपने 3:1 पे भी बाकी 50% भी बेच दिया, या 50 और 25 बेच दिया, या 35 करके बेच दिया और 30 स्टॉक्स आपके बचे हुए हैं, अज्यूमिंग यू हैव 100 स्टॉक्स टू बिगिन विथ, तो भी आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया भाई, है कि नहीं। तो यही चीज़ है, जब भागते हैं EMA 820 स्ट्रैटेजी का यही फ़ायदा होता है कि मे बी प्राइस थोड़ी सी हॉल्ट करे, बट किसी एक डायरेक्शन में एक बड़ा मूव दे देती है ना, या तो वो नीचे करते करते नीचे ही आ जाएगी और आपका व्यू पॉइंट रॉन्ग चला जाएगा, या सीधे बड़ी ब्रेकआउट कैंडल देगी। तो ब्रेकआउट कैंडल का फ़ायदा ये होगा ना कि यू आर नॉट कन्फाइंड टू 2:1, ठीक है। इंट्राडे में अगर आप प्ले करते हो, आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स के चार्ट देखते हो, तो उसमें भी 3:1 4:1 होता है, बट उसमें ये भी होता है कि 2:1 के बाद प्राइस वापस भी आ जाती है कई बार। अभी आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पे फिर इसने 13 फरवरी को EMA 20 से फिर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर आई है और फिर ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये भी एक केस है जहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये 100% रूल से फॉलो तो नहीं हो रहा है, बट अगर आप थोड़े से रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ पे आप ले सकते हो। EMA 20 से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर आ चुकी है और यहाँ पे तो इस लेवल पे 1850 के लेवल पे आप एक और मतलब न्यू पोजीशन ऐड भी कर सकते हो यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक और बनाया हुआ है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ये लॉन्ग पोजीशन। क्योंकि अभी रिसेंटली भी मैंने फिर से इसमें ट्रेड लिया है। मैंने फुल डिस्क्लोजर 1 मार्च को इसमें ट्रेड फिर से लिया 1965 के लेवल पे, और इस बार हमारा स्टॉप लॉस 1845 है। तो हो सकता है मैं मार्च एंड या अप्रैल एंड के वीडियो में इसकी बात करूँ, माई सक्सेसफुल ट्रेड्स ऑफ मार्च 2024 या सक्सेसफुल ट्रेड्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल 2024 में अगर बात करूँ। आई होप कि उसी में बात करूँ, फेल ट्रेड्स में बात ना करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इन स्ट्रैटेजीज़ का यही फ़ायदा होता है ना कि आप स्विंग ट्रेडिंग में यही फ़ायदा होता है कि आप आराम से 2:1 का 3:1 4:1 भी निकाल सकते हैं। और इवन इस ट्रेड में भी मान लो अभी 1965 पे मैंने लिया है, तो ये चलते चलते 2000 समथिंग तक मैं जाने का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार मंथली चार्ट में थोड़ा देख लेते हैं कहाँ तक जाने का। हाँ, ये और यहाँ पे देखिए मंथली रेजिस्टेंस भी थोड़ी सी अब आने वाली है 2100 पे। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आई थी उसके बाद इसी लेवल से प्राइस गिरा था, अराउंड 500 का लो इसने लगाया था 2000 के लेवल से विद इन 2 मंथ्स, और वहाँ से अब फिर वापस ये भागते 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 ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे आकर के हो सकता है फिर थोड़ा सा हॉल्ट दे। और यहाँ पे देखिए आप यहाँ 2022 की भी बात आप कर लीजिए, तो यहाँ ऊपर इसने क्लोजिंग दे के फिर अगले महीने काफ़ी बड़ा सा रेड कैंडल भी बना दिया। यहाँ पे पूरा बेरिश इनगल्फिंग हो गया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आया, फिर करते 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 हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने तो इसका पूरा धराशायी कर दिया था। तो आप यही देख लीजिए कि अभी भी इसमें रूम तो काफ़ी है ही, मतलब ये बड़ी रेड कैंडल, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बड़ी रेड कैंडल्स, तो इन दोनों की बाधा तो इसने पूरी कर ली। अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस वाला जोन है पूरा एक, तो अभी ये कुल मिला के देखा जाए तो उसी जोन में ट्रेड कर रहा है, बट क्योंकि ये मंथली लेवल का जोन है तो इसमें विद इन दैट जोन भी प्राइस काफ़ी ट्रैवल करेगी। तो जोन के एक बार और देख लेते हैं, जोन के जो लोअर एंड है ज़रूरी नहीं कि एकदम यहीं से रेजिस्ट करने लग जाए, जोन के अपर एंड तक जा सकती है प्राइस। तो हम लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस 2200 तक विद इन, आई एम नॉट सेइंग कि 1 वीक में ही चली जाएगी या 2 वीक्स में ही चली जाएगी, बट इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, हो सकता है जल्दी भी चली जाए, बट इसके लिए मैं थोड़ा देर रुकने के लिए भी तैयार हूँ, भले अगर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म भी जाता है तो इसमें हमने एक ट्रेड तो हमारा सक्सेसफुल हो गया, 3:1 भी आ गया, और उसी ट्रेड में अगर आप और कंटिन्यू भी कर रहे हो तो अच्छी बात है, वो और 4:1 5:1 जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है स्विंग ट्रेडिंग का कि आप 3:1 4:1 आराम से निकाल सकते हो, एज अपोज टू इंट्राडे ट्रेडिंग जहाँ 4:1 5:1 थोड़े रेयर होते हैं। 2:1 आपको फिर भी मिल जाते हैं, बट वही 2:1 पे आपने प्रॉफिट नहीं लिया तो वो वापस से ब्रेक इवन पे भी आ जाता है, लॉस पे भी चला जाता है, या 330 हो जाता है तो आपका पोजीशन अपने आप एग्जिट भी हो जाता है विदाउट गिविंग यू ईदर ऑफ स्टॉप लॉस और प्रॉफिट। तो यही होता है। तो अगर आपको करनी भी है ट्रेडिंग इंट्राडे में तो विथ स्विंग आप उसको क्लब करके करो। तो होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले ट्रेड में। नंबर 3 हमारा अगला ट्रेड है वॉकहार्ड लिमिटेड,
जो कि एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। इसे हमने लिया था 25 जनवरी को और इसे भी EMA 820 स्ट्रैटेजी के तहत ही लिया था और इसने भी काफ़ी हमारा पेशेंस टेस्ट किया इस स्टॉक ने। आप इसके डिटेल्स देख सकते हो अभी। इसे हमने 25 जनवरी को लिया था, 453 पे हमने एंट्री ली थी, 398 का स्टॉप लॉस, 565 का टारगेट, 620 का सेकंड टारगेट। यानी कि मैं यूजुअली अगर स्विंग ट्रेड लेता हूँ तो मैं अपने माइंड में बना के रखता हूँ कि हम लोग रिप्ले भी कर लेते हैं, मैं उसमें ये मन बना के रख लेता हूँ कि इसको मैं 3:1 तक तो नहीं भी तो ले के जाऊँगा ही। अब आप इसका आउटपुट तो खैर आपने देख ही लिया होगा, बट स्टिल हम लोग एक्शन रिप्ले में इसको देखते हैं क्योंकि वैसे देखने में मज़ा आता है। हमने 453 पे इसमें एंट्री ली थी, देख लेते हैं 453, 398। अब 398 का ये भी एक फ़ायदा है ना कि 398 400 एक राउंड नंबर के जस्ट नीचे है, ठीक है। हम इसका स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर भी रख सकते थे बट हमने नहीं रखा, 398 पे ही रखा। क्यों? क्योंकि राउंड नंबर पे कई बार प्राइस सपोर्ट लेती है, ठीक है। अगर आपका ओरिजिनली स्टॉप लॉस कुछ 404 405 भी बन रहा है तो आप उसको नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो 400 के थोड़ा सा नीचे, 399 या 398 पे। उससे ये होता है कि वो अगर 400 पे प्राइस टच करती है तो 399.5 या उससे ही फिर वापस ऊपर भाग जाती है, तो अननेसेसरी आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा इस चीज़ से। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। आप देखिए कि प्राइस एकदम फ्लैट मूव कर रही है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर जहाँ भी जा रही है ना तो सेलिंग प्रेशर है अभी भी ऊपर में, यहाँ काफ़ी प्राइस रेजिस्ट कर रही है। लेकिन फाइनली 2-3 बड़े बड़े ब्रेकआउट कैंडल इसने दे ही दिए। यहाँ पॉज करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। 2:1 तो हमारा आ गया था 20th ऑफ फेब को, हमने 25 जन को लिया था, यानी कि थोड़ा सा इसने पेशेंस टेस्ट किया, 25 दिन इसमें लगे। लेकिन एक बार इसमें 2:1 आ गया 20 फेब को, तो 3:1 फिर देने में इसने 6 ही दिन का टाइम लगाया और 4 ट्रेडिंग सेशंस, क्योंकि बीच में 2 दिन छुट्टी भी थी। तो यही होता ही है, कई बार क्या होता है कि आपको 2:1 देने में बहुत टाइम लग जाता है, बट 2:1 से 3:1 की जो जर्नी होती है ना वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो ये भी एक लर्निंग है आपके लिए। अगर आप सिर्फ 2:1 का प्ले कर रहे हैं तो 2:1 पे आप 50% ही अपना पोर्टफोलियो बेचिए और बाकी के लिए आप वेट करिए आगे और ऊपर आने के लिए। वहाँ से अगर प्राइस नीचे भी आती है तो आप ब्रेक इवन पे फिर उसको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो अगर ब्रेक इवन पे भी आया तो आपने एटलीस्ट 1:1 तो निकाल लिया ना, एटलीस्ट प्रॉफिट तो हुआ ना, पैसे तो कमाए ना आपने, लॉस तो नहीं हुआ ना। लेकिन अगर वही ऊपर जाता तो आपको 3:1 मिल जाता। तो यही फ़ायदा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने का और पोजीशन साइजिंग ऐसे करने का कि आप कुछ पार्ट बाय पार्ट बेचते जाओ, ऊपर जाने पे पार्ट बाय पार्ट बेचते जाओ। और ऊपर आने पे अगर थोड़ा सा रीटेस्ट करता है, एक और ट्रेड में हमने देखा था तो रीटेस्ट करता है ये में 820 से फिर से, तो आप उसमें पोजीशन ऐड भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको प्ले करना होता है कि आप थोड़े पैसे लगाते रहो, थोड़े पैसे निकालते रहो। उससे ये होगा कि आपका कोई भी अनरियलाइज्ड गेन अगर होगा तो उसको आप रियलाइज्ड गेन में, अगर आप प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आएगा तो आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये एक लर्निंग, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सुन के, मज़ा आया होगा सुन के, आपने भी कुछ सीखा होगा इससे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे। नंबर 4 हमारा नेक्स्ट ट्रेड है इंडिया बुल्स रियल इस्टेट। ये एक हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉपर काइंड ऑफ फरवरी का ट्रेड था। पिछले जितने भी हमने देखे उनको हमने जनवरी में लिया था और फरवरी में फिर उसका टारगेट आया था। ये एक ऐसा ट्रेड है जिसे हमने 31 ऑफ जनवरी को लिया था और हमने फेब में खैर इसको बेचा फिर। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, इसमें अगर आप 16-17 जनवरी की बात करें तो भी यहाँ पे EMA 820 को इसने रीटेस्ट किया, EMA 20 को रहता, और स्टॉक अप ट्रेंड में था। और ये रीटेस्ट 2-3 दिन लगातार इसने किया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर एक बड़ा सा रेड कैंडल बना के फिर EMA 20 पे टेस्ट किया, अगले दिन फिर ग्रीन कैंडल बनी। तो यहाँ पे आप देखिए कि 16-17 जनवरी से ही और 24 जनवरी तक 2-3 बार इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी EMA 820 की ही स्ट्रैटेजी के तहत।
और इवन देन आप देखो तो इसमें हायर हाइज और हायर लोज ही बन रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अगर बार बार रीटेस्ट कर रही होती है प्राइस, तो वो प्राइस यहाँ पे आकर के फ्लैट हो जाती है, तो वो साइडवेज हो जाती है प्राइस। तो भले ही EMA8 ऊपर है EMA20 के, और रूल्स के हिसाब से आप देखें तो वो EMA20 ट्रेड पे परफेक्ट बैठ रहा होता है, बट वो फॉर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज़ या 6 डेज़ अगर प्राइस एकदम एक ही बैंड में छोटे छोटे कैंडल बना रही है और वहीं पे अटकी हुई है, तो कई बार वो प्राइस वहीं पे अटकी भी रह जाती है, फिर धीरे धीरे करके वो नीचे ही चली आती है। या अगर उसी प्राइस पे वो एक रेंज में चलने लग जाता है स्टॉक, तो फिर आपका टारगेट कभी नहीं आता और आपके पैसे उस शेयर में फंसे ही रह जाते हैं। लेकिन इसमें आप फिर भी देखो तो इसने एटलीस्ट हायर हाइज बना रहा है और हायर लोज बना रहा है। तो आप 31 जन को देखो, तो मैंने फिर इसको तब मैंने यही रियलाइज़ किया कि 16-17 जनवरी से ही ये भले ही हायर हाइज और हायर लॉस बना रहा है, बट EMA20 के ही लेवल पे है, तो अभी भी ये ख़रीदारी के लेवल पे है, ऐसा मैंने आइडेंटिफाई किया। तो मैंने ये प्लान बनाया, 99 पे ख़रीदेंगे, 92.5 पे स्टॉप लॉस रखेंगे, 112 और 118.5 का हम लोग टारगेट रखेंगे। और इस शेयर की मज़ेदार बात एक और ये भी है कि इसे मैंने एग्जैक्टली 2:1 पे नहीं बेचा था, इसे मैंने थोड़ा और ऊपर तक रखा था। पहला हमने कुछ 2.5:1 पे बेचा था और दूसरा हमने कुछ 3.5:1 पे बेचा था, यानी कि 2:1 से ज़्यादा का ही मैंने इसमें एवरेज प्रॉफिट निकाला ओवरऑल ट्रेड पे। तो इसे भी हम लोग आगे तक देखते हैं, अब प्ले करते हैं। लेने के बाद फिर ये अप ट्रेंड में ही चलने लगा, और देखिए 3 दिन में ही, तीसरे ही दिन इसने प्लस 10.72%, आप अपने टॉप ऑफ द स्क्रीन पे देख सकते हो, 10.72% इन अ सिंगल डे, और 2:1 इसने दे दिया। इसीलिए मैंने नहीं बेचा। अगले दिन भी आप देखो तो थोड़ा ऊपर ओपनिंग हुआ, लेकिन क्लोज़ में बहुत नीचे नहीं आया, पिछले दिन के क्लोजिंग के आसपास ही क्लोज़ हुआ। और फिर अगले दिन फिर इसने टारगेट 3:1 भी दे दिया, और 3:1 के भी ऊपर, ठीक है। तो ये लगभग 120 तक चला ही गया। टारगेट 2 हमारा 118 था, टारगेट 3 भी हमारा 124-125 बनता था, बट वहाँ तक हम लोग नहीं जा पाए, वहाँ तक हम लोग नहीं होल्ड किए। हम लोग 2 बार, क्योंकि कई बार भी अपना लक टेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर प्राइस 2.5, 3:1, 4:1 अगर आपको 3-4 दिन में ही, 4-5 दिन में ही दे रही है, तो आपको अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट बुक करने का एक और रीज़न ये भी था कि ये जो शेयर है इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस की भी बात की जाए और रियल इस्टेट की भी बात की जाए, तो ये जो कंपनी है ये फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं है ना। और कुछ सालों पहले इसमें कुछ लोचा भी हुआ था, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या लोचा हुआ था, बट कुछ प्रमोटर्स ने घपला किया था या क्या किया था, शेयर होल्डर्स के पैसे लेके भाग गए थे, समथिंग लाइक दैट। वो केस तो सेटल हो गया था, सॉल्व हो गया था, बट एक होता है ना, थोड़ा सा नेगेटिव ओपिनियन बन जाता है कंपनी के बारे में। तो आई एम नॉट सेइंग इट्स अ नेगेटिव कंपनी, क्योंकि मैंने खुद इसमें ट्रेड लिया और पैसे भी कमाए, लेकिन ये ऐसा स्टॉक नहीं है जो मैं मतलब कॉन्शियसली लॉन्ग टर्म के लिए रखूँ, ठीक है। मैं भले ही 100 शेयर अगर मैंने ख़रीदे तो 50% 2:1, फिर 25% 3:1, फिर 10% 4:1 करते करते अपना पोजीशन साइज़ मैं धीरे धीरे थोड़ा काटता ही जाऊँगा। तो मैंने वही सोचा फिर, तो इसीलिए ये एक रीज़न था कि मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के हिसाब से कन्विंस तो नहीं था इस शेयर में, बट फिर भी मैंने लिया। और आप ये अगेन देख सकते हैं, मैंने फिर से लॉन्ग पोजीशन यहाँ बनाई हुई है आज के डेट के आसपास। क्यों? यू सी द रीज़न, राइट। इस प्राइस 2 दिन नीचे आई, लेकिन देखिए क्या बड़ा सा इसने ग्रीन कैंडल बनाया। अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इस लो को ब्रेक करके यहाँ लो बनाया, और हायर हाइस बट लोअर लोस, यानी कि प्राइस टेक्निकली आप देखो तो साइडवेज में है, अप ट्रेंड में नहीं है। तो ये EMA820 के रूल्स में 100% तो बैठ नहीं रहा है, ठीक है। EMA820 का एक रूल इसमें टूट रहा है। बट इसमें एक और चीज़ मैंने देखी कि भाई यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडल बना, यानी कि यहाँ के जो बाय ऑर्डर्स थे उसको इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने एब्जॉर्ब किया, और फिर यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स हो सकता है पड़े हुए हों या जो भी हो, तो यहाँ थोड़ा ऊपर आया, तो फिर वहाँ से फिर प्राइस रीटेस्ट की, और इस कैंडल के और मोमेंटम को इसने खाया, इस कैंडल की लिक्विडिटी को, और उसके बाद इसने फिर से एक बड़ा सा कैंडल बनाया, और फिर करते 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 यहाँ पे 2 बड़े रेड कैंडल फिर बने, लेकिन उसकी लिक्विडिटी को रेड कैंडल ने खाया, तो फिर वहाँ से और बाइंग इंटरेस्ट आया, ठीक है। इस रेड कैंडल को भी इस ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर लिया, ठीक है। अगर बड़ी सी रेड कैंडल के बगल में बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो उसको बुलिश एनगल्फिंग भी कहते हैं। तो डेली पैटर्न पे बुलिश एनगल्फिंग भी बन रही है, और इसके लो के आसपास सपोर्ट भी है, और ये भी एक ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे भी एक सेकंड सपोर्ट है, ठीक है। अपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे तो अपना स्टॉप लॉस होगा तो हम लोग निकल जाएंगे, बट आप देखोगे कि यहाँ पे फिर एक बड़ा सा
सपोर्ट मिलेगा 98 99 जो कि अपना ओरिजिनल एंट्री पॉइंट था, वहाँ पे फिर से सपोर्ट होगा। और अगेन 100 का लेवल रहेगा, तो पिछले ट्रेड में भी हमने ये बात की ही थी कि 100 के नीचे जहाँ पे भी राउंड नंबर होता है तो वहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा मिल ही जाता है। तो अभी 120 के अराउंड है, इसमें हमने सेकंड टाइम 109 पे अभी लिया और 110 का स्टॉप लॉस है फॉर अ टारगेट ऑफ 137। और 137 का एक और सिग्निफिकेंस ये भी है कि ये जो मंथली सप्लाई का एक जोन है कि मंथली में यहाँ पे काफ़ी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की बट जा नहीं पाई। ऊपर देखिए बड़े बड़े विक्स हैं, यानी कि सेलिंग प्रेशर है, यहाँ तक प्राइस गई बट क्लोज़ यहीं पे हुई, यानी कि यहाँ से लोगों ने बेचना स्टार्ट किया और काफ़ी बेच के प्राइस को यहाँ तक खींच के नीचे ला रहे हैं। खींचे के नीचे लाते लाते एक बड़ा सा एकदम नीचे लेके आए, और ऐसा नीचे लाया कि काफ़ी टाइम तक, काफ़ी महीनों तक, ये 2022 की बात है, यानी कि 2 साल तक प्राइस एकदम डाउन ट्रेंड में ही रही। फिर 23 के बाद थोड़ा टर्न अराउंड हुआ और अब धीरे धीरे प्राइस ऊपर आ रही है। तो अभी 137 तक प्राइस आ जाएगी, तो फिर इसके भी लो, मतलब ये जो रेजिस्टेंस जोन है पूरा, इसके लो पे ही हम लोग को पहला एग्ज़िट तो मिल ही जाएगा। दूसरे एग्ज़िट के लिए हो सकता है हम लोग आगे थोड़ा वेट कर सकें, बट पहला एग्ज़िट अपने को मिल जाएगा तो एटलीस्ट 50% हम लोग एक सर्टेन प्रॉफिट तो बुक कर लेंगे ना, और हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी अपना ब्रेक इवन तक आ जाएगा। तो ये तो पक्का हो जाएगा कि इस ट्रेड में अपने को लॉस नहीं होगा अगर वहाँ तक प्राइस गई तो। और इन केस अगर प्राइस यहीं से नेगेटिव में टेरिटरी में चली जाती है तो ठीक है, हम 110 पे स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो ये करंट ट्रेड का मेरा व्यू पॉइंट है, और आपको भी मज़ा आ रहा होगा क्योंकि जो ट्रेड मैंने पिछले महीने लिया था उसका एक नया ट्रेड भी लिया है। यानी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट माय सक्सेसफुल ट्रेड्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी 2024, बट इट्स ऑल्सो अबाउट सम ऑफ माय लाइव ट्रेड्स, जो कि मैंने 2 स्टॉक्स में लिया है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और अदानी ग्रीन में। तो ये 2 रियल ट्रेड्स भी हैं जिनके बारे में अगर टारगेट हिट होता है तो मैं फिर बात करूंगा, और या अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो मैं बताऊंगा, और देखा जाएगा कि उसमें एग्जैक्टली क्या गलती हुई। इसमें अगर हम कहेंगे अगर इसमें स्टॉप लॉस होता है तो इसमें मैं यही गलती अपनी मानूंगा कि स्टॉक जो है हायर हाइज बट लोअर लोज बना रहा है, यानी कि साइडवेज में है, पूरे अप ट्रेंड में नहीं है। तो अप ट्रेंड वाला स्टॉक हमने नहीं लिया, साइडवेज वाला स्टॉक लिया, उसकी वजह से हमारा रिस्क ज़्यादा था और उस रिस्क की वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, इन केस अगर होता है तो। बट स्टिल आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। आई होप ये तो 137 तक जाए, और देखते हैं कि जाता है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले ट्रेड की तरफ। नंबर 5, आज का हमारा आखिरी ट्रेड है इन ग्रैन्यूल्स फ्यूचर्स। इसे हमने 29 जैन 24 को लिया था, और इसे हमने भले ही जैन में लिया था बट इसे हमने फरवरी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में लिया था। फ्यूचर्स में इसलिए क्योंकि इसका स्टॉप लॉस बड़ा ही टाइट था। EMA 20 से रीटेस्ट करके प्राइस 24 जैन को गई, थोड़ा ऊपर गई और फिर नीचे भी आई, यानी कि हमें यहाँ पे डीपर एंट्री ही मिल गई 413 पे, यानी कि भले ही इसका क्लोजिंग 417 पे हुआ बट हमें प्राइस 413 पे ही मिल गई, यानी कि वी हैड टू टेक लेस अमाउंट ऑफ रिस्क। 4 पॉइंट्स कम का रिस्क हमें लेना पड़ा क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस जो था वो कुछ 404 पे था। इसे 404 कर दिया हमने, इसे 413 कर दिया, और क्योंकि 18 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनता है तो 431 हमारा टारगेट हो गया। अब यहाँ 431 का टारगेट एक्सपेक्ट करना अनरीज़नेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ दिन पहले 15 जनवरी की ब्रेकआउट कैंडल अगर आप देखो, जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, उसमें क्लोजिंग हुई थी 431.15 पे, और उसके ऊपर भी थोड़ी प्राइस गई हुई थी पहले। तो 431 तक अगर प्राइस ऊपर आ जाए अप मूव में तो इट्स नॉट अनरीज़नेबल टू एक्सपेक्ट। यानी कि अगर आप एक्सपेक्ट करें कि प्राइस 500 चली जाएगी एक महीने में, तो वो हो सकता है थोड़ा सा अनरीज़नेबल हो जाए, बट इतना रीज़नेबल डाउट तो होना ही चाहिए। और अगर नीचे आएगी तो हमने 9 पॉइंट का रिस्क लिया हुआ है। अब ग्रैन्यूल्स में क्या है कि जो लॉट साइज़ है वो 2000 शेयर्स का है, यानी कि फॉर एवरी पॉइंट योर रिस्क इज़ 2000 रुपीज़। तो 9 पॉइंट्स के रिस्क हमने लिया है, यानी कि 18,000 रुपीज़, और उसमें हमें प्रॉफिट होगा 36,000 रुपीज़ का। और क्योंकि एक ही लॉट में 18,000 का रिस्क है तो हमने एक ही लॉट लिया था, क्योंकि 2 लॉट लेते तो रिस्क भी ज़्यादा हो जाता। 36,000 का रिस्क हो जाता और 72,000 का रिवॉर्ड हो जाता। देयर इज़ नो इन बिटवीन, या तो आप 18,000 का ही लो या नेक्स्ट स्टेप सीधे 36,000 का ही रिस्क हो जाएगा। तो मैंने एक ही लॉट लिया था। दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट लेटर। अब प्राइस देखिए धीरे धीरे ऊपर आ रही है। अब 5 फरवरी को ही जो प्राइस है वो 431 तो चली गई, और करते करते ऊपर इसने हाई लगाया था 436 का, यानी कि 431 पे अपने को 36,000 का प्रॉफिट शो हो रहा था। फॉर एवरी फर्दर पॉइंट हमें 2,000 का और प्रॉफिट हो रहा था। तो 436 पे हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया था कुछ 46,000 का। तो मैंने सोचा कि भाई जब प्राइस वापस से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में आ गई है और 16 जनवरी का हाई भी उसने क्रॉस कर ही लिया है,
ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है। तो मैं एक्सपेक्ट करने लगा कि प्राइस 440 भी जा सकती है, 449 भी जा सकती है। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि भाई क्योंकि अभी 6 फरवरी ही चल रही है और पूरे फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास, फरवरी की एक्सपायरी लीप डे पे थी 29 फरवरी को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे 29 फरवरी तक होल्ड किया जाए और 450 460 जहाँ पे हो गया वहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट 60,000 70,000 के प्रॉफिट के साथ हम इसे बेचेंगे। और यहाँ आप देखिए बड़ी ग्रीन कैंडल फिर से बनी इस डेट पे 7 फरवरी को। 7 फरवरी को क्या हुआ, हमने हाई लगाया है 443.1 का, यानी कि हमारे ओरिजिनल टारगेट 431 से और 12 पॉइंट ऊपर, 12 पॉइंट यानी कि 24,000 और ऊपर, यानी कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट इस शेयर में देखा है ऑफ 60,000 रुपीज़। और फिर आप अगले दिन देखिए, अगले दिन गैप डाउन पे प्राइस थोड़ी खुली और करते करते 429 पे क्लोज़ हुई। और क्योंकि ये जो है इतना ऊपर 440 पे अपना 3:1 देने के बाद वापस से नीचे आ रहा था, यूजुअली मेरा क्या फ़िलॉसफी रहता है कि 3:1 अगर मिल गया और वहाँ पे आपने कुछ पार्ट बेचा या नहीं बेचा तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वापस से 2:1 पे हो जाना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बन गई तो मैंने सोचा क्यों ना 431 पे ही बेच के एटलीस्ट जो 36,000 का हमारा प्रॉफिट है उसको सिक्योर कर लिया जाए। क्योंकि प्राइस अगर आप देखोगे तो अभी तो हम लोग फ्यूचर्स के चार्ट पे, मैं आपको बाद में स्पॉट के चार्ट पे भी दिखाता हूँ, प्राइस मंथली की रेजिस्टेंस जोन पे ही थी, मंथली रेजिस्टेंस जोन के एकदम टॉप पे थी। हम लोग थोड़ी देर में उसके चार्ट पे देखा जाएगा स्पॉट मार्केट के, यानी कि रेगुलर जो शेयर्स के चार्ट होते हैं उसमें और लंबी डेटा होती है। और अब देखिए अगले दिन प्राइस फिर काफ़ी नीचे आ गई, अपने ब्रेक इवन पे भी आ गई, यानी कि अगर मैं 431 पे नहीं बेचता तो मेरे जो 60,000 प्रॉफिट मुझे दिख रहा था अपने अकाउंट में, अकाउंट क्या मतलब अपने होल्डिंग्स में, वो ज़ीरो हो जाता। फिर अगले दिन खैर अगले दिन वापस या उसी दिन थोड़ा ऊपर वापस गई प्राइस, 10,000 ऊपर गई, फिर उसके बाद फिर ऊपर गई, फिर 430 पे आ ही गई, यानी कि जितना 2:1 टारगेट था वहाँ तक फिर से आ गई 2 ही दिन में। तो फ्यूचर्स में यही होता है भाई कि 7 फरवरी को आप देख रहे हो कि आपको 60,000 का प्रॉफिट है, क्लोज़ हो रहा है, तब भी आपको कुछ 48,000 का प्रॉफिट है। फिर 2 दिन बाद आप देखो तो आपको 0 रुपीज़ का प्रॉफिट है। फिर 2 दिन बाद आप देखो तो आपको 17,000 का प्रॉफिट है, 17,000 भी नहीं, इनफैक्ट 31,000 का प्रॉफिट है। तो ऐसा ही होता है, 60,000 ज़ीरो, 30,000 20,000, उसके बाद फिर आप देखिए मैंने यहाँ पे बेच दिया, ठीक है, मैंने 8 फरवरी को इसको बेच दिया, 36,000 का प्रॉफिट मुझे हुआ, मैं लेके निकल गया। और मैंने ओरिजिनली जो सोचा था कि फरवरी के एंड तक रखूँगा, एंड छोड़िए 16 फरवरी को ही आप देख लीजिए, 16 फरवरी को 4.78:1 456 पे इसने क्लोज़ दिया। मैंने सोचा ही था 450 तक मंथ एंड तक जाएगी प्राइस, तो अपने को कितने का प्रॉफिट हो जाएगा। 449 पे अपने को 4:1 मिल रहा था, यानी कि 72,000 रुपीज़, यानी 18,000 पे अपना 2:1 था ना, 27,000 पे 3:1, 36,000 पे 36,000 पे अपना 2:1 था, 54,000 पे 3:1, 72,000 पे 4:1, और ये तो फिर 5:1 भी गई, देखिए 5:1, 6:1, यानी कि अगर मैं होल्ड करता इसको तो 1,08,000 रुपीज़ ऑन अ सिंगल ट्रेड। मैंने 36,000 अपना सिक्योर कर लिया। तो ऐसा भी होता है ना, ऐसा भी होता है, इट हैपन्स, डोंट वरी। अभी भी देखिए तो ऊपर के ही लेवल पे चल रही है, उसी लेवल पे चल रही है, यहाँ पे आप देख लीजिए 6:1 के बाद उस लेवल पे प्राइस फ्लैट हो गई, क्योंकि आप देखो कि तो प्राइस काफ़ी ऑलरेडी ऊपर भाग चुकी है, अभी भी EMA 20 से काफ़ी ऊपर है, और अब तो इसने EMA 20 से भी सपोर्ट लेना छोड़ दिया, अब तो EMA 8 से ही सपोर्ट ले रही है, यानी कि ये बहुत ही हाईली मूविंग, फास्ट मूविंग स्टॉक अब ये है। अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा स्लो अभी चल रहा है, बट यहाँ तक अगर हम होल्ड करते, अब देखो ये जो 2 दिन का यहाँ पे है ना, दोबारा से इसने EMA पे जो सपोर्ट लिया, ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा अपने आप को हमें निकाल दी। तो ट्रेड में यही होता है ना कि आप इसीलिए 2:1 3:1 वहाँ तक देख करके अपना निकल जाओ, ठीक है, बाद में वो फिर से आएगी। अब ऐसे में हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग ये कर सकते थे कि 7 तारीख को जब प्राइस 443 का हाई लगाई तो हम लोग 440 पे इसको बेच देते, 440 पे, और हमें 54,000 का प्रॉफिट हमारा बुक हो जाता 3:1 पे।
उसके बाद हम लोग तो 54,000 लेके निकल गए, ठीक है, वेरी गुड। उसके 2 दिन बाद आप देखिए, इसको अभी मैं थोड़ा सा इधर वापस खींच के ले आता हूँ। उसके 2 दिन बाद आप देखिए 9 फरवरी को फिर इसने EMA20 पे टेस्ट लिया और 12 फरवरी को ऊपर वापस इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो इसने दोबारा से क्लोजिंग ऊपर दी है। तो हम लोग क्या कर सकते थे कि यहाँ पे हमने 54,000 तो कर लिया और यहाँ पे हम लोग दोबारा से इसको ख़रीद सकते थे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा ऊपर ही लेते, लेट से 424 पे हम लोग लेते और इसका स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 408 पे रखते, लेट से 8 भी नहीं 9 पे रखते या 8 ही रखते। चलिए थोड़ा सा रिस्क बचा के लेते हैं, ठीक है। 16 पॉइंट का रिस्क, 16 पॉइंट का रिस्क मतलब 32,000 का रिस्क। हाँ, इतना बड़ा रिस्क हम लोग नहीं लेते फिर, ये भी बात है। तो 640, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड तो मैं अभी लाइव आपके सामने प्लान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पहले से इसका अंदेशा नहीं था। बट हाँ, अगर आप बड़े प्लेयर हो, आपके पास बहुत पैसा, अगर आपके पास 20-25 लाख रुपए लगाने के लिए एक ही मतलब उस पर, मतलब अगर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो 20-25 लाख रुपए का है, तब तो आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो। तो भी आप देखो, तो आप सेकेंड टाइम भी लो तो 32,000 का आपको रिस्क बनता और आप एक ट्रेड में 2:1 पे 64,000, आप 12 फरवरी को ट्रेड लेते या 13 फरवरी की सुबह सुबह ट्रेड लेते और आपको 16 फरवरी को ही 64,000 मिल गया। 3 दिन में एक ट्रेड 32,000 के रिस्क का ट्रेड आपने लिया और 3 दिन में ही आपने 64,000 निकाल लिए। तो ये होता है पावर ऑफ फ्यूचर्स। अब इसको मैंने स्पॉट में यानी कि रेगुलर शेयर्स में क्यों नहीं लिया, उसका रीज़न ये है कि रेगुलर शेयर्स में अगर 9 ही पॉइंट का डिफरेंस अगर है और पर शेयर दाम अगर 413 रुपये है और अगर मुझे 10,000 का भी रिस्क लेना है, ठीक है, अगर मुझे 10,000 रुपीज़ का रिस्क लेना है फॉर अ रिवॉर्ड ऑफ 20,000 रुपीज़, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 9, 1,111 शेयर्स मुझे ख़रीदने पड़ेंगे और 1,111 मल्टीप्लाइड बाई 413 वुड बी 4,58,000। यानी कि अगर मैं इसको स्पॉट पे फॉर द सेम पोजीशन अगर लेता तो मुझे 4,58,000 रुपीज़ वर्थ के शेयर्स ख़रीदने पड़ते। लेकिन वही ट्रेड मैंने फ्यूचर्स में लिया है और रिस्क भी मेरा फिर 10,000 और रिवॉर्ड भी 20,000 होता। लेकिन क्योंकि मैंने फ्यूचर्स में लिया तो मेरा रिस्क भले ही थोड़ा ज़्यादा हुआ 18,000 और रिवॉर्ड 36,000, बट मुझे पैसे ब्रोकर को 1.75 लाख ही देने पड़े। ओवरऑल ट्रेड की वैल्यू भले ही 8-9 लाख हो रही थी, बट मुझे कम दाम पे मिल गया। 1,75,000 पे ही मैंने 36,000 कमा लिए, विच इज़ मोर दैन 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सही है, वही है। तो ये मतलब ये एक चीज़ है कि इन सब चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपको 2:1 3:1 भी मिले तो कई बार मतलब फ्यूचर्स में एटलीस्ट निकल जाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है फ्यूचर्स में आपको 8:1 9:1 या 5:1 6:1 मिलने को तो मिल सकता है, बट उसमें आपका मतलब आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, आप बाल नोचने लग जाओगे एंड दैट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। आप लेके निकल जाओ। मैं भी 36,000 पे ही निकल गया, ठीक है, प्रॉफिट मेरा भी हुआ जो कि 1 लाख प्रॉफिट भी हो सकता था, बट 36,000 पे भी आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। अब हम लोग एक बार इसका स्पॉट में देख लेते हैं। स्पॉट में मैंने 431 पे क्यों बेच दिया, उसका रीज़न ये है। मंथली चार्ट हम लोग देखते हैं। अभी तो खैर ऊपर मंथली चार्ट इसने ब्रेक कर दिया, बट मंथली में आप देखो तो यहाँ 425 426 पे और 426 से लेकर के 430 तक ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था और यहाँ पे आप देखिए प्राइस थोड़ी सी हॉल्ट भी की और फिर फरवरी के महीने में फिर इसने डिसाइसिवली उसको तोड़ दिया। स्टार्टिंग में वो जब हमारा ट्रेड चल रहा था उस टाइम पे ये नीचे ही यहीं पे चल रहा था, 430 440 तक गया और फिर नीचे ही आया और फिर फाइनली इसने ऊपर जा कर के डिसाइसिवली इसको तोड़ा है। तो यही बात है। तो आई होप इस ट्रेड से भी आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। ये वन ऑफ माई फेवरेट ट्रेड्स ऑफ फरवरी था जस्ट बिकॉज ऑफ द लर्निंग्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो ट्रेड हमें मिस्टेक वाले ट्रेड सिखा सकते हैं वो सक्सेस वाले ट्रेड्स नहीं सिखा सकते। लेकिन ये एक ऐसा ट्रेड है जिसमें हमें सक्सेस भले ही हुआ था लेकिन हमें लर्निंग भी काफ़ी मिली, क्योंकि वो सक्सेस भी विथ अ कैवियाट था कि हमने सक्सेस तो किया बट वी लेफ्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल एज वेल। तो वही चीज़ है, कैसे उस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है, हाउ नॉट टू लीव मनी ऑन द टेबल। तो इसके लिए एक उपाय ये था कि आप ट्रेड्स को 2 टुकड़ों में लो, 3:1 पे निकल जाओ, फिर दोबारा जब रीटेस्ट करें तो दोबारा आप एंट्री ले लो और दोबारा आप प्रॉफिट ले लो। इसमें क्या होगा कि ठीक है, इसमें भी आपका पैसे जा सकते हैं, हो सकता है सेकंड टाइम प्राइस रिस्पेक्ट नहीं करती और नीचे आ जाती,
बट एक होता ना कि हाँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इज़ बेटर दैन कि आपका 5 टाइम्स जो पॉजिटिव है वो घट करके 2 टाइम्स पॉजिटिव ही रह जाए, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा दिल पे लगता है। और आप ये भी देख लिए कि फ्यूचर्स में कैसे प्राइस मतलब 2-3 दिन में ही 60,000 से ज़ीरो से वापस 30,000 यानी कि 60-70,000 का बीटा आपको आराम से 2-3 दिन में आ जाता है। तो वो थोड़ा सा नॉट एवरीबडी कैन हैंडल इट। तो आपके पास अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी अगर है और अगर आपके पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, ऑलरेडी आपको इक्विटीज़ में डील करने का, नॉर्मल कैश मार्केट में डील करने का एक्सपीरियंस है 1-2 साल, उसके बाद ही आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कदम रखिए। ये मेरी आपको राय है, ये मेरा आपको सुझाव है। और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा वीडियो ऐसे बन गया है, तो इसलिए मैं अब आपका और टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू so much for watching. I hope you keep watching my videos. I hope you enjoyed this video and learned a lot in this video. And I'll see you guys in the next video very soon. And I promise अगला वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा इससे. Thank you so much for watching.